नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, हमारा लेसन चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और जिसमें हम अभी पहुंच चुके थे। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम 5 किंगडम्स में फंजाई किंगडम तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी। तो इसको रीड आउट करते चलते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। अब देखिए, किंगडम जो प्लांटी है हम किसको इंक्लूड करते हैं? यूकैरियोट्स को, जो जिसमें मतलब किंगडम प्लांटी में हम प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यूकैरियोट्स तो हम जानते ही हैं। तो यूकैरियोट्स को जो है इंक्लूड करते हैं। क्लोरोफिल कंटेन होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सा फैक्ट है, ठीक है। तो जो प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है और उसको हम कॉमनली प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के थ्रू जो है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ओके, चलिए। देन अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवर्स, प्लांट्स और पैरासाइट्स। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बट कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं प्लांट्स में जो कि इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं। जैसे इंसेक्टिवर्स प्लांट्स की बात करें, पैरासाइट्स की प्लांट्स की बात करते हैं, एज ए पैरासाइट जो सर्वाइव करते हैं उनकी बात करें तो हाइड्रोट्रॉफिक मोड को शो करते हैं। यानी कि अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात होती है तो ऑटोट्रॉफ के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। जैसे कि इंसेक्टिवस प्लांट्स हैं जो कि एज अ इंसेक्ट को वो एज अ फूड लेते हैं। जैसे पैरासाइट जो कि दूसरों पर जो है एज अ दूसरे ऑर्गेन्स पर जो है सर्वाइव करते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ब्लैडवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवस प्लांट्स एंड कस्कुटा इज ए पैरासाइट। देखिए, ब्लेडवर्ड जो है एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवस प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया, एक तो हो गया क्या? ब्लेडवर्ड हो गया जो कि इंसेक्टिवस प्लांट है, जो कि इंसेक्ट्स को एज अ फूड लेता है, ठीक है। चलिए, देन वीनस फ्लाई ट्रैप। हम जानते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो भी इंसेक्ट्स को जो है ट्रैप करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको एज अ फूड लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए इंसेक्टिवस प्लांट्स के, ब्लेडवर्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप। देन इंसेक्टिवस प्लांट्स हो गए। अब पैरासाइट्स के प्लांट्स की बात करिए। पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल हुआ कस्कुटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे इंसेक्टिवस प्लांट्स के हमने एग्जाम्पल्स देखे, दैट इज ब्लेडवर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। और हमने पैरासाइट का जो एज अ पैरासाइट जो प्लांट है वो हमने देखा, उसका नाम है, उसका एग्जाम्पल है कस्कुटा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। अब देखिए, प्लांट सेल जो होती है, ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है प्लांट में, हम जानते ही हैं। और सेल वॉल की अगर बात करें कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल वॉल के कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ओके, इज दैट क्लियर? तो हमने देखा यहाँ पे 2 फैक्ट्स हमने देखे कि यूकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ हमें क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है, ठीक है। देन हमने देखा कि सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है? सेल वॉल जो होती है प्लांट में वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ओके, चलिए। देन यू विल स्टडी the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plant includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में ये ऑर्डर अपन जो है हमें याद रखना है, किस तरह से जो है प्लांट्स के ऑर्डर है यहाँ पे प्लांट्स का। देखिए, इवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो किस तरह से प्लांट्स ने अपने आप को एक ऑर्डर में इवॉल्व किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक ऑर्डर देख रहे हैं। तो प्लांट्स किंगडम जो प्लांटी है उसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? एल्गी को इंक्लूड करेंगे, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और यही इनका ऑर्डर है इवोल्यूशन में, ठीक है। यानी कि एल्गीज पहले इवॉल्व हुए, देन उसके बाद ब्रायोफाइट्स इवॉल्व होते हैं, देन ब्रायोफाइट अपने को इवॉल्व करके टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस किस को इंक्लूड करते हैं प्लांट्स में? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। इज दैट क्लियर? चलिए आगे वाला पैराग्राफ देख लेते हैं, क्या दे रखा है। ओके, एक सेकेंड। चलिए, क्या दे रखा है, पढ़ते हैं इसको।
लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर हम लाइफ साइकिल अगर प्लांट्स की अगर लाइफ साइकिल की बात करती हैं तो वहाँ पर हमें 2 डिस्टिंक्ट फेज देखने को मिलती है। ओके, हमें प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेज देखने को मिलती हैं। एक होती है स्पोरोफाइटिक फेज जो कि डिप्लॉयड होती है, वहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स नंबर 2n प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और एक होती है गैमेटोफाइटिक फेज, जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉयड, तो वहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइटिक जो फेज होती है वो हैप्लॉयड होती है। तो हम देखते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करें तो स्पोरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक जो फेज होती है जहाँ पर स्पोर का क्या होता है, स्पोरोफाइटिक फेज में स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पोरोफाइटिक जो फेज होती है वो डिप्लॉयड होती है, जहाँ पर हमें डिप्लॉयड जो है लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। साथ ही एक गैमेटोफाइटिक फेज होती है जहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हमें हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज देखने को मिलती है। चलिए, देन दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। अब देखिए, हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, ये जो साइकिल है लाइफ साइकिल की, जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, वहाँ पर हमें ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में देखने को मिलता है। यानी कि एक बार स्पोरोफाइटिक फेज हमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज देखने को मिली, देन गैमेटोफाइट, यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। हम जानते हैं गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड्स होते हैं, तो गैमेट बनेंगे तो हैप्लॉयड वहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज आएगी। फिर वापस से गैमेट फिर फ्यूज होते हैं, फिर जाइगोट बनता है, वो जाइगोट डिप्लॉयड होता है, तो वापस से हमें वहाँ पर क्या होती है, डिप्लॉयड फेज देखने को मिलती है। तो ये जो ऑल्टरनेट वाला, ये जो है ऑल्टरनेट ऑर्डर में हमें फेजेस देखने को मिलती है। ओके, तो हमने क्या देखा, लाइफ साइकिल जो प्लांट्स की होती है वहाँ में डिप्लॉयडिक जो है स्पोरोफाइटिक फेज देखने को मिलती है और हैप्लॉयडिक गैमेटोफाइटिक फेज देखने को मिलती है। ये ऑल्टरनेट जो है ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है। चलिए, देन द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो हैप्लॉयड्स, और अगर हम इनकी लेंथ की बात करें कि क्या इनकी लेंथ होती है, अगर हैप्लॉयड्स और लिबरल फेजेस की बात करें कि कितना इसका एक पीरियड टाइम होता है, क्या लेंथ होती है, तो वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेन्स है वो जो है अलग अलग फेजेस जो होती हैं उसकी, वो फ्री है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अलग अलग प्लांट्स में हमें अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरह के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। कि कुछ में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होती है, या हम कुछ प्लांट्स में देखते हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो जो हमें देखने को मिलेगी, लेंथ की बात करें, अगर हम अगर हम लेंथ की बात करते हैं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की, वो भी हमें वेरी करती है प्लांट टू प्लांट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। और वो ही इसके साथ ही अगर बात करते हैं कि फ्री है या लिविंग डिपेंडेंट है, तो वो भी जो है डिपेंड करता है कि वो प्लांट का ग्रुप कौन सा है, ठीक है। वो हमें अलग अलग जो है फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, जो कि अलग अलग ग्रुप्स, प्लांट्स के ग्रुप्स में अलग अलग जो है डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग तरह हमें देखने को मिलता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ द किंगडम इन चैप्टर 3, ठीक है। अब प्लांटी जो किंगडम है वो हम चैप्टर 3 में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर प्लांट जो किंगडम है उसको बिल्कुल शॉर्ट्स में यहाँ जो है शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से जो है यहाँ पर ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांटी किंगडम की, जहाँ पर हमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। यानी कि वहाँ पे हम देखते हैं कि डिप्लॉयडिक फेज देखने को मिलती है, साथ ही हैप्लॉयडिक फेज देखने को मिलती है, और फिर डिप्लॉयडिक फेज देखने को मिलती है। तो इस तरह से ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो हमने जो प्लांटी किंगडम में बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन हम चैप्टर 3 में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देन हम आ जाते हैं आगे वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है। तो अब प्लांटी तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरह से हम प्लांट में हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट जो होते हैं, ऑफ कोर्स जो प्लांटी किंगडम है उसमें यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांटी किंगडम में जिन प्लांट्स को हम इंक्लूड करते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में हमें वहाँ पर हेटरोट्रॉफ्स ऑफ मोड देखने को मिलता है। जैसे हमें इंसेक्टिवस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जाम्पल हमने देखा था वहाँ पर। इसके साथ ही हमने कस्कोटा जो कि हमने एक पैरासाइट का एग्जाम्पल देखा था, वो एज ए हेटरोट्रॉफिक वहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि किस तरह से जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है वहाँ पर हमें डिप्लॉयडिक स्पोरोफाइटिक फेज देखने को मिलती है, और हैप्लॉयडिक हमें वहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज देखने को मिलती है, जो कि ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है प्लांट्स में, और वो वेरी करता है अलग अलग प्लांट्स के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, इज दैट क्लियर नाउ। अब हम आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया पर। चलिए, इस पर हम देख लेते हैं, इसको रीड आउट करते हैं, ओके, मार्कर ले लेते हैं। चलिए, दिस किंगडम इज characterized by heterotrophic eukaryotic enzymes that are multicellular and their
सेल्स लेक सेल वॉल्स। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि किंगडम एनिमिलिया में, किंगडम एनिमिलिया में हम उन ऑर्गन्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खुद अपना फूड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कैरेक्टर तो हो गया किंगडम एनिमिलिया का। क्या किंगडम एनिमिलिया में हम उन ऑर्गन्स को जो है इन्वॉल्व करते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हमने देख लिया खुद फूड नहीं बना सकते। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा। देन हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हम देखने को मिलती है। साथ ही वहाँ पर हमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही हमें कई सेल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दो हमने कैरेक्टर देखे। देन ऑर्गन्स और जो होते हैं मल्टी सेलर होते हैं, यानी कि जो सेल्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो कई सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। और इनकी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जहाँ पे एब्सेंट होती है। तो हमने देखा कि किंगडम्स में यानी कि किंगडम एनिमिलिया में हम उन सभी ऑर्गन्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हेटरोट्रॉफ होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और वहाँ पर हमें मल्टी सेलुलर सेल्स देखने को मिलती हैं, वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं और वहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, ये कैरेक्टर हमने देखे। चलिए इसको हमने इन्वॉल्व किया किंगडम एनिमिलिया में। ओके, चलिए देन दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब देखिए क्योंकि हेटरोट्रॉफ है, ऑब्वियसली हेटरोट्रॉफ है तो खुद तो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, तो वो किसी ना किसी पर डिपेंड होंगे और वो डिपेंड होंगे प्लांट्स पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एनिमिलियम जो किंगडम एनिमिलियम में जो एनिमल्स हैं, आने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए। ठीक है, चलिए देन दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि उनमें डाइजेशन जो होता है वो किस टाइप का जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि वहाँ पर हमें एंडोजेनस डाइजेशन देखने को मिलता है या एक्सोजेनस डाइजेशन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एंडोजेनस जो है हमें डाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि हमें यहाँ पर जो है इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर जहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर स्टोर फूड की बात करें कि इनमें किंगडम एनिमिलिया में इन्वॉल्व होने वाले जो एजेंट्स हैं वहाँ पर फूड किस फॉर्म में रिजर्व रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं तो वो फूड रिजर्व रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर जो है इंजेस्टिव डाइजेशन टाइप का हमें देखने को मिलता है जो कि बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, जहाँ पर हमें इंटरनल कैविटी प्रेजेंट हो, जहाँ पर फूड को ले लिया जाता है और फूड वहाँ अंदर जो है डाइजेस्ट होता है बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा इंटरनल कैविटी प्रेजेंट है और इंजेस्टिव डाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर फूड रिजर्व की बात करते हैं कि यहाँ पर जो फूड है वो किस फॉर्म में रिजर्व रहता है, तो फॉर्म में रिजर्व रहता है ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। ठीक है, दो फैक्ट्स यहाँ पर हमारे क्लियर और हो गए। चलिए देन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन इज होलोजोइक। ठीक है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, यानी कि यहाँ पर फूड को पहले बॉडी के अंदर ले लिया जाता है और फिर वहाँ पे अंदर बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो हमारी कैविटी है वहाँ पर फूड डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर बॉडी में हमें जो इंजेक्शन जो होता है फूड का वो बाय इंजेक्शन फूड को अंदर ले लिया जाता है, उसके बाद वहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। उस मोड को हम क्या बोलते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो होता है होलोजोइक टाइप का, जो कि क्या किसके थ्रू होता है, बॉडी के अंदर इंटरनल जो कैविटी प्रेजेंट है वहाँ पर फूड को ले लिया जाता है अंदर और वहाँ पर फिर फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, हम जानते हैं। चलिए देन दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनिट शेप एंड साइज। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ हमें जो ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो हमें एक डेफिनिट शेप और साइज़ की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक फिक्स टाइम तक, ठीक है, जब फिक्स टाइम तक जो है यहाँ पर ग्रोइंग पैटर्न चलता है। जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर अडल्ट जब तक अडल्ट होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइंड ग्रोथ देखने को मिलती है और एक डेफिनिट शेप और साइज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम जैसे एग्जाम्पल ले अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में हमें इंडेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहाँ पर तो कोई ऐसा फिक्स कोई टाइम पीरियड नहीं है कि वहाँ पर जो है ग्रोथ जो है रुक जाएगी। वहाँ पे सेल्स डिवाइड होती रहती है और फर्दर जो है प्लांट जो है ग्रोथ करते रहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एनिमिलिया किंगडम की बात करें तो यहाँ पर हमें एक डिटरमाइंड ग्रोथ देखने को मिलती है कि जो है जब तक सेल्स जो है मैच्योर हो जाती हैं तब तक वो फिर अडल्ट हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अडल्ट हो गया है, वो आगे ग्रोथ उसकी नहीं होती है, अडल्ट होने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। और एक डेफिनेट एक डिटरमाइंड होती है और डेफिनेट शेप और साइज हमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। चलिए, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। ठीक है, देन हायर फॉर्म
शो एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। अगर हम बात करते हैं, देखिए हम बात करें किडनी एनिमिला की, तो ऑफकोर्स हम जानते हैं किडनी एनिमिला में अगर जो हम ऑर्गन्स को जो इंक्लूडेड है वो काफ़ी क्या है, इवॉल्व है, ठीक है, काफ़ी एडवांस्ड जो है ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, हम जानते ही हैं। तो इसमें जो है सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये कोऑर्डिनेशन को, जिसके थ्रू एक एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है एक यहाँ पर एक मैकेनिज्म चलती है, न्यूरोमोटर्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसके थ्रू यहाँ पर एक हमें एक सर्टेन कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है, सेंसरी ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ये फीचर हो गया। देन मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और इसमें जो मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो लोकोमोशन करने में कैपेबल होते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो ये एक इसका इको कैरेक्टर आ गया। तो हमने यहाँ पर ऑल ओवर देखा, हमने देखा कि हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मल्टीसेलर होते हैं। फिर हमने देखा कि फिर यहाँ पर देखा था कि प्लांट्स की हमने देखा था कि अगर हम बात करें, देखिए ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, तो हेटरोट्रॉफ होते हैं, खुद फूड नहीं बनाते, डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर हमने देखा था कि इंजेक्शन डाइजेशन मोड, यहाँ पर इंजेक्शन ऑफ द डाइजेशन मोड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर फूड को अंदर ले ली जाता है, उसके बाद डाइजेशन होता है फूड का, तो वो होलोजैक मेथड हो गया, ठीक है, डाइजेशन का, वो हमने देखा। देन हमने देखा कि यहाँ पर रिजर्व जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में, फूड यानी कि फूड किसकी फॉर्म में रिजर्व रहता है, तो हमने देखा ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में रिजर्व रहता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होती है, एक न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू एक यहाँ पर एक हायर जो एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर हमने देखा कि यहाँ पर डेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है, चलो हमने देख लिया। देन लोकोमोशन में कैपेबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओके, सेलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला और डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। अब देखिए हम बात करें, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर मेल और फीमेल दो पार्टनर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मेल और फीमेल दो जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। मेल जो होते हैं मेल गैमीट्स बनाते हैं, फीमेल गैमीट्स बनाते हैं, और फिर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होते हैं, और वहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, पूरा एम्ब्रॉय डेवलप होता है, एम्ब्रॉय बनता है, और ठीक है। तो एम्ब्रॉय जो होता है फिर बाद में फिर जो है पूरा डेवलप होकर के एक न्यू वन को वहाँ पर एक को बर्थ देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके थ्रू मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जो मेल और फीमेल वहाँ पर कॉपुलेशन होता है, जहाँ पर दोनों गैमीट्स फ्यूज होते हैं, और फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने ये पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये आगे वाला कवर करेंगे, वायरस, वेरियोल्स एंड लाइकिन्स, ठीक है। तो अभी इस वाले लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, ओके। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, किंगडम प्लांटी कवर कर लिया। देखिए ये तो यहाँ पर केवल एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी किंगडम एनिमिला को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम प्लांटी को भी डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। तो यहाँ पे हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि किस किस ऑर्गन्स को हम इनमें जो है इंक्लूड करते हैं और क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। चलिए ओके, ये फिनिश हो गया है लेक्चर यहीं पर हमारा। चलिए ओके, नमस्कार।